Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, I'm going to make you practice because the more you practice, the better you become. That is why every single day I come up with the topic and make you practice. Okay, so let's get started. तो गाइस पहला टॉपिक है प्रिटेंड टू। प्रिटेंड टू का मतलब होता है नाटक करना, ढोंग करना या फिर दिखावा करना। उस जगह पे हम प्रिटेंड टू को यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो आप नहीं हो उसका नाटक मत करो। डोंट प्रिटेंड टू बी समवन, किसी का मतलब होने का नाटक मत करो। यू आर नॉट, आप चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं दैट या फिर हु, दोनों का मतलब जो होता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे भी लोग बोलते हैं जिसका मतलब जो का काम कर जाता है। जैसे आई हैव एवरीथिंग आई वॉन्ट, इसका मतलब एवरीथिंग के बाद चाहे तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं दैट विच, हम लगा सकते थे, लेकिन ऐसे भी हम बोलते हैं और ये बिल्कुल सही माना जाता है। तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। चलो अभी के लिए सब कुछ समान होने का नाटक करते हैं। लेट्स प्रिटेंड मतलब ढोंग करते हैं। चलो ढोंग करते हैं। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल फॉर नाउ, मतलब सब कुछ नॉर्मल है अब के लिए। उसने मेरा सवाल ना सुनने का नाटक किया। He pretended not to hear my question. He pretended not to hear my question. चलो हम यह दिखावा करते हैं कि हम उन्हें नहीं देख रहे हैं। Let's pretend that we are not watching them. अगर आप that नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होता। अब अक्सर हॉलीवुड मूवी देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे ही लिखा गया है, ऐसे ही लिखा जाता है और ऐसे ही लोग बोलते हैं। वहाँ पे दैट वगैरह ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा नहीं। Let's pretend we are not watching them. अमाउंट टू, अमाउंट टू का मतलब होता है कोई भी चीज़ किसी चीज़ से बराबर है, उस जगह पे अमाउंट टू को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर है। टेलिंग हाफ ट्रूथ अमाउंट्स टू लाइंग, मेरा पढ़ना ना पढ़ने के बराबर है। माई स्टडिंग अमाउंट्स टू नॉट स्टडिंग, तुम्हारी करतूतें देशद्रोह के बराबर है। योर डूइंग्स अमाउंट टू ट्रेजन, मेरा मेहनत करना ना करने के बराबर है। माई वर्किंग हार्ड अमाउंट्स टू नॉट वर्किंग हार्ड। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट, यह भी हो सकता है कि मैं अपना फ़ोन घर पर भूल गया। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट आई फॉरगॉट माई फ़ोन एट होम, भूल गया। ओके, यह भी हो सकता है कि वे मीटिंग रद्द कर दे। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट दे विल कैंसिल द मीटिंग, यह भी हो सकता है कि वो ठीक ना महसूस कर रही हो। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, ये भी हो सकता है कि मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गया। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट आई फॉरगॉट टू लॉक द डोर, ये भी हो सकता है कि उसे कोई और रंग पसंद हो। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट शी लाइक्स अ डिफरेंट कलर, ये भी हो सकता है कि ट्रेन रद्द हो गई हो। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट द ट्रेन इज़ कैंसल्ड। लेट इट बी या फिर यू लेट इट बी, आप रहने दो, सिंपली आप कह सकते हैं रहने दो, लेट इट बी। ओके, ऑर्डर में। जैसे आपने दूध गिरा दिया, रहने दो मैं साफ़ कर लूँगा। यू स्पिल्ड द मिल्क, लेट इट बी आई विल क्लीन इट। ट्रैफिक के बारे में चिंता मत करो, तुम वैसे भी लेट हो जाओगे, रहने दो हम मैनेज कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट द ट्रैफिक, यू विल बी लेट एनीवे, लेट इट बी वी विल मैनेज। आप फिर अपना लंच भूल गए, रहने दो मैंने एक अतिरिक्त सैंडविच पैक किया है। यू फॉरगॉट योर लंच अगेन, लेट इट बी आई पैक्ड एन एक्स्ट्रा सैंडविच। आपने अपना फ़ोन खो दिया, रहने दो हम आपके नंबर पर फ़ोन करके उसे ट्रैक करेंगे। यू लॉस्ट योर फ़ोन, लेट इट बी वी विल कॉल योर नंबर टू ट्रैक इट। बारिश हो रही है, आप बाहर नहीं खेल पाएंगे, रहने दो हम घर के अंदर कुछ खेल खेलेंगे। इट्स रेनिंग, you won't be able to play outside, let it be we will play some games indoors। आप काम को लेकर तनाव में हैं, इसके बारे में अभी मत सोचो, रहने दो आराम करो और वीकेंड का आनंद लो। You are stressed about work, don't think about it now, let it be relax and enjoy the weekend। इफ़ सो, अगर ऐसा है या फिर अगर हाँ तो, मतलब कि सेंस वही होता है। जैसे क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, अगर हाँ या फिर अगर ऐसा है तो आप कुछ वीडियो गेम खेल सकते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, इफ़ सो यू कैन प्ले सम वीडियोज़ गेम। क्या ट्रेन समय पर है, अगर हाँ मतलब अगर ऐसा है तो हमें प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए। इज़ द ट्रेन ऑन टाइम, इफ़ सो वी शुड हेड टू द प्लेटफॉर्म। क्या आप हिंदी बोलते हैं, अगर हाँ तो बहुत अच्छा है, हम अपनी बातचीत हिंदी में जारी रख सकते हैं। डू यू स्पीक हिंदी, इफ़ सो दैट्स ग्रेट, वी कैन कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन इन हिंदी।
क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? अगर हाँ तो मैं वास्तव में इसकी सराहना करूँगा, मतलब अप्रिसिएट करूँगा। कैन यू हेल्प मी विद दिस? इफ़ सो आई वुड रियली अप्रिसिएट इट। क्या आप आज रात के खाने के लिए बाहर जाने में रुचि रखते हैं? अगर हाँ तो आप किस तरह का खाना खाने के मूड में हैं? आर यू इंटरेस्टेड इन गोइंग आउट फॉर डिनर टुनाइट? इफ़ सो व्हाट काइंड ऑफ फूड आर यू इन द मूड फॉर? क्या आपके कोई सवाल हैं? अगर हाँ तो कृपया बेझिझक पूछ लीजिए। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इफ़ सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क। क्या सब कुछ ठीक है? अगर हाँ तो आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? इफ़ सो व्हाई डू यू लुक सो वरीड? डाइंग टू, मरा जाना। मैं नई फिल्म देखने के लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम डाइंग टू सी द न्यू मूवी। क्या तुम यहाँ से निकलने के लिए मर रहे हो? आर यू डाइंग टू गेट आउट ऑफ हेयर? मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए। आई एम डाइंग फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। सेंस के हिसाब से डाइंग टू को यूज़ कर सकते हैं, डाइंग फॉर भी बोल सकते हैं। आपको हिंदी कोई नहीं पूछेगा, बट हम ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ डाइंग टू होता क्या है, इसलिए मैं आपको नया एग्जाम्पल लेकर के आपको मैं प्रैक्टिस कराने की कोशिश करा रहा हूँ। दैट्स ऑल। ओके। वह आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है, बेताब है, मरे जा रहा है, सबका सेंस तो वही है, राइट? शी इज़ डाइंग टू मीट यू, शी इज़ डाइंग टू मीट यू। हम उस नए रेस्टोरेंट को आजमाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। वी आर डाइंग टू ट्राई दैट न्यू रेस्टोरेंट। मुझे आपकी खुशखबरी सुनने के लिए बेताब हूँ। आई एम डाइंग टू हेयर योर गुड न्यूज़। आई एम डाइंग टू हेयर योर गुड न्यूज़। वह गिटार बजाना सीखना चाहता है। ही इज़ डाइंग टू लर्न हाउ टू प्ले द गिटार। आप चाहें तो वांट से या फिर लाइक से, एस्पायर टू, कई सारे और भी चीज़ें हैं, सेम स्ट्रक्चर, कई और अदर स्ट्रक्चर यूज़ करके सेम सेंटेंस को आप बना सकते हैं। ऐसा होता है। ओके, तो आपको बस सेंस आपको समझ लेना, उसके बाद डाइंग टू हो या फिर एस्पायर टू हो, लाइक टू हो या फिर वांट टू हो या फिर नीड टू हो, जो भी हो आप यूज़ करिए, डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। नो लॉन्गर। नो लॉन्गर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, अब नहीं, मतलब कि अब। यहाँ पे आप सेंस समझिएगा, जैसे मैं अब यहाँ नहीं रहता हूँ। अब मतलब मैं चाहूँ तो सिंपल कह सकता हूँ आई डोंट लिव हियर नाउ, ऐसे कह सकता हूँ सिंपल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब मतलब पहले मैं यहाँ रहा करता था या फिर रहता हूँ, लेकिन अब नहीं रहता हूँ। अब का मतलब यहाँ नो लॉन्गर, अब और नहीं। ओके, अब और नहीं। आप यहाँ पे केवल अब भी लगाएंगे तो आपका फीलिंग वही देता है। ओके, अब और का मतलब अब और नहीं रहता हूँ, जो था वो था, लेकिन अब आगे से नहीं रहता हूँ, अब और नहीं रहता हूँ। उस फीलिंग को हम यहाँ पे नो लॉन्गर को यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं आप, आई नो लॉन्गर लिव है, मतलब अब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। सिंपल। आप चाहें तो और सिंपल में भी बना सकते हैं, इसी को कहते हैं एडवांस इंग्लिश, नो लॉन्गर को यूज़ करना। क्या आपको अब कॉफ़ी पसंद नहीं है? डू यू नो लॉन्गर लाइक कॉफ़ी? डू यू नो लॉन्गर लाइक कॉफ़ी? अब हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। वी नो लॉन्गर नीड यू हेल्प। वी नो लॉन्गर नीड यू हेल्प। फिल्म अब नहीं चल रही है। द मूवी इज़ नो लॉन्गर प्लेइंग। द मूवी इज़ नो लॉन्गर प्लेइंग। मेरा फ़ोन अब काम नहीं करता। माई फ़ोन नो लॉन्गर वर्क्स। माई फ़ोन नो लॉन्गर वर्क्स। अब मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। आई नो लॉन्गर हैव टाइम फॉर दिस। आई नो लॉन्गर हैव टाइम फॉर दिस। अब वो इस मॉडल की गाड़ी नहीं बनाते। दे नो लॉन्गर मेक दिस मॉडल ऑफ कार। दे नो लॉन्गर मेक दिस मॉडल ऑफ कार। इन अ वाइल, थोड़ी देर में। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आई विल बी बैक इन अ वाइल। यहाँ पे कह सकते हैं आई कम बैक इन अ वाइल। यहाँ पे विल या फिर कम, यानी आप चाहें तो फ्यूचर में भी। आप इसका सेंस को समझें, थोड़ा भी चेंज नहीं लगेगा। जैसे मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मतलब फ्यूचर की तो बात कर रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है कि आपको देखने को मिल सकता है इंटरचेंजेबली विल और मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये डीप डाउन है, आप उतना नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आप यूज़ करिए, दैट वुड बी ओके एज वेल। ओके, क्या आप थोड़ी देर में मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी इन अ वाइल? कैन यू हेल्प मी इन अ वाइल? मुझे यह ख़त्म करना है, फिर मैं थोड़ी देर में आपके साथ आऊँगा। आई नीड टू फिनिश दिस। आई हैव टू फिनिश दिस। कह सकते हैं चलता है, नो डाउट। ओके, देन आई विल बी विद यू, मतलब आपके साथ रहूँगा या फिर आपके साथ आऊँगा। विद यू इन अ वाइल, थोड़ी देर में। मैं आपको थोड़ी देर में वापस फ़ोन करूँगा। आई विल कॉल यू बैक इन अ वाइल। आई विल कॉल यू बैक इन अ वाइल। चलो थोड़ी देर में बात करते हैं, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। लेट्स चैट इन अ वाइल। आई एम अ बिट बिजी नाउ। क्या आप यहीं इंतज़ार करना चाहते हैं या थोड़ी देर में वापस आना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू वेट हियर और कम बैक इन अ वाइल? फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर, उस जगह पे फॉर अ वाइल, थोड़ी देर में तो इन अ वाइल। अब थोड़ी देर के लिए तो फॉर लगाएंगे, फॉर अ वाइल। ओके, जैसे कृपया थोड़ी देर रुकिए, मतलब थोड़ा देर के लिए रुकिए, मैं लगभग पूरा कर चुका हूँ। प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल, आई एम ऑलमोस्ट डन।
आई एम ऑलमोस्ट डन। चलो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल। लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल। इंटरनेट कुछ देर से बंद है। इंटरनेट कुछ देर से बंद है। कहने का मतलब क्या है कि कुछ देर मतलब कि पहले बंद हुई और अभी भी बंद है, मतलब कुछ देर से बंद है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे द इंटरनेट हैज़ बीन डाउन फॉर अ वाइल। द इंटरनेट हैज़ बीन डाउन फॉर अ वाइल। यहाँ पे फॉर जो यूज़ हो रहा है से के लिए यूज़ हो गया और अ वाइल यूज़ इसी में कनेक्टेड हो गया, कनेक्शन बन गया। ओके, आप चाहें तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे वो वर्ब मतलब एक्शन वाली वर्ब कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया गया है। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरा बैग देख सकते हैं? कैन यू वॉच माई बैग फॉर अ वाइल? मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। आई नीड टू थिंक अबाउट इट फॉर अ वाइल। आई नीड टू थिंक अबाउट इट फॉर अ वाइल। यूज़ ऑफ नथिंग बट। मुझे सिर्फ एक कप कॉफ़ी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मतलब कॉफ़ी ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऑल आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूँ, इज़ है नथिंग बट, वो कुछ नहीं बल्कि एक कप ऑफ कॉफ़ी है, बट ए कप ऑफ कॉफ़ी। सिंपल। मैं आपसे सिर्फ सच चाहता हूँ। मैं आपसे सिर्फ सच चाहता हूँ। I want nothing but the truth from you. I want nothing but the truth from you. तुम्हारे दिमाग में हवस के अलावा कुछ नहीं है। There is nothing but lust in your mind. मेरी आँखों में तुम्हारी तस्वीर के अलावा कुछ नहीं है। There is nothing but your picture in my eyes. Safe and sound. हम अपने घर सही सलामत पहुंच चुके हैं। We have arrived home safe and sound. मुझे बता देना जब सही सलामत पहुंच जाओ। Inform me when you reach safe and sound. वह सही सलामत यहाँ आ चुका है। He has come here safe and sound. बच्चा सही सलामत सो गया। Baby slept safe and sound. तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो। You are just a so-called friend. You are just a so-called friend. When I need you, you won't come to me and you never ever help me. वह सिर्फ नाम का इंजीनियर है। He is just a so-called engineer. He is just a so-called engineer. मैं सिर्फ नाम का डॉक्टर हूँ। आई एम जस्ट सो कॉल्ड डॉक्टर। हमारी दोस्ती सिर्फ नाम की दोस्ती नहीं है। आवर फ्रेंडशिप इज़ नॉट जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंडशिप। सिर्फ नाम का दोस्त मत बनो। बैठे बैठे मत हिलो। डू नॉट मूव वाइल सिटिंग। चलते चलते मत खाओ। डू नॉट ईट वाइल वॉकिंग। वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है। शी गेट्स एंग्री ओवर स्मॉल मैटर्स। तुम छोटी छोटी बातों पर बहस करते हो। यू आर्ग्यू ओवर स्मॉल मैटर्स। वह छोटी छोटी बातों पर लड़ता है। ही फाइट्स ओवर स्मॉल मैटर्स। वह छोटी छोटी बातों पर चिंता करता है। ही वरीज ओवर स्मॉल मैटर्स। एट ए ग्लैंस, एक नज़र में। मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। आई रिकग्नाइज हर एट ए ग्लैंस। मुझे उससे एक नज़र में प्यार हो गया। आई फेल इन लव विद हर एट ए ग्लैंस। मैंने एक नज़र में पूरा शहर देख लिया। आई सॉ द होल सिटी एट ए ग्लैंस। एक नज़र में उसने पूरी किताब पढ़ ली। ही रेड द होल बुक एट ए ग्लैंस। ही रेड द होल बुक एट ए ग्लैंस। इन माई एब्सेंस, मेरी गैर मौजूदगी में। वह उसे मेरी गैर मौजूदगी में मारता है। ही बीट्स हिम इन माई एब्सेंस। वह यहाँ मेरी गैर मौजूदगी में आता है। ही कम्स हियर इन माई एब्सेंस। तुम उसे मेरी गैर मौजूदगी में गाली देते हो। यू अब्यूज़ हिम इन माई एब्सेंस। यू अब्यूज़ हिम इन माई एब्सेंस। वह मेरी गैर मौजूदगी में खाना खाता है। ही ईट्स फूड इन माई एब्सेंस। वंस मोर, एक बार और। मैं तुमसे एक बार और बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू वंस मोर। मैं तुमसे एक बार और मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू वंस मोर। मैं उसे एक बार और देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी हर वंस मोर। मैं तुम्हें एक बार और छूना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टच यू वंस मोर। वट टू डू, क्या करूँ। मुझे नहीं पता क्या करूँ और क्या ना करूँ। आई डोंट नो वट टू डू एंड वट नॉट टू डू। मुझे नहीं पता क्या खाऊँ और क्या ना खाऊँ। आई डोंट नो वट टू ईट एंड वट नॉट टू ईट। मुझे नहीं पता कहाँ जाऊँ और कहाँ ना जाऊँ। आई डोंट नो वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो। मुझे नहीं पता कि क्या लिखूं और क्या ना लिखूं। आई डोंट नो व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट। मुझे नहीं पता कि उससे कैसे बात करूं। आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू हर। नीडलेस, कहने की ज़रूरत नहीं, वह पागल है। नीडलेस टू से दैट ही इज़ मैड। बताने की ज़रूरत नहीं, वह पहले से ही जानता है। नीडलेस टू टेल, ही ऑलरेडी नोज़। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आ जाऊंगा। नीडलेस टू वरी, आई विल कम। डरने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ हूँ। नीडलेस टू फियर, आई एम हेयर।
ऑलमोस्ट लगभग, वह लगभग 20 साल की है। शी इज़ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग मर चुका था। ही ऑलमोस्ट डाइड। मैं लगभग पहुंच चुका हूँ। आई हैव ऑलमोस्ट रीच्ड, वह लगभग गिर चुका था। ही ऑलमोस्ट फेल, तुम लगभग जीत चुके थे। अपीयर लगना, काम आसान लगता है। वर्क अपीयर्स टू बी ईजी, गेम मज़ेदार लगता है। गेम अपीयर्स टू बी इंटरेस्टिंग। मोबाइल महंगा लगता है। द फ़ोन अपीयर्स टू बी कॉस्टली, आज आसमान साफ लगता है। टुडे स्काई अपीयर्स टू बी क्लियर। हाउ कम, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया। हाउ कम शी स्लैप्ड यू, हाउ कम शी स्लैप्ड यू, ऐसे कैसे तुमने आज खाना नहीं खाया। हाउ कम यू डिड नॉट ईट फूड, हाउ कम यू डिड नॉट ईट फूड। बी बनना, ईमानदार बनिए। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। बी ऑनेस्ट। दयालु बनो, दयालु बनिए। बी काइंड। मेरे दोस्त बन जाओ। बी माई फ्रेंड। ठहरे रहो। बी स्टिल, इंसान बनो। एटलीस्ट, कम से कम मेरी बात तो सुनो। एटलीस्ट लिसन टू मी, कम से कम यहाँ तो आओ। एटलीस्ट कम हेयर। कम से कम खाना तो खा लो। एटलीस्ट ईट द फूड, कम से कम पैसे तो दे दो। एटलीस्ट गिव द मनी। बीइंग, होना, मतलबी होना अच्छा नहीं है। बीइंग सेल्फिश इज़ नॉट गुड, आलसी होना एक बुरी आदत है। बीइंग लेज़ी इज़ अ बैड हैबिट, लेट होना उसकी आदत है। बीइंग लेट इज़ हिज हैबिट, खुश होना सेहत के लिए अच्छा है। बीइंग हैप्पी इज़ गुड फॉर हेल्थ, बीइंग हैप्पी इज़ गुड फॉर हेल्थ। टुगेदर, एक साथ, हम एक साथ सोते हैं। वी स्लीप टुगेदर, हम एक साथ खाना खाते हैं। वी ईट फूड टुगेदर। वह दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। दे बोथ गो टू स्कूल टुगेदर, तुम दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते हो। यू बोथ प्ले क्रिकेट टुगेदर। इनिशियली, शुरू में ऐसा होता है। इनिशियली इट हैपन्स, शुरू में मैं उससे प्यार करता था। इनिशियली आई यूज टू लव हर अ लॉट, शुरू मैं भी ऐसा ही सोचता था। इनिशियली आई ऑल्सो थॉट द सेम, शुरू में हर किसी से गलती होती है। इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। आई होप यू गॉट इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।